बड़ी खबर आपको बता दें, फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ आरोप तय हुए। श्रीनगर अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने ईडी की मांग खारिज की है और स्पष्ट रूप में जानकारी की ईडी ने की थी अतिरिक्त धाराएं जोड़ने की मांग और जेकेसीए में करोड़ों रुपए के घोटाले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले को लेकर श्रीनगर की स्थानीय अदालत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और अन्य आरोपियों जो हैं उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने और आपराधिक विश्वासघात का मामला बनता है। अदालत ने ईडी की उस याचिका को खारिज किया जिसमें फारूक अब्दुल्ला और अन्य 5 आरोपितों पर तत्कालीन रणबीर पीनल कोड की धारा 411 और 424 के तहत आरोप जोड़ने की मांग थी। अदालत ने कहा कि ईडी को अन्य एजेंसी की जांच के आधार पर नई धाराएं जोड़ने का अधिकार नहीं है। जेकेसीए के फंड में अनियमितता के आरोप है। इस मामले में अदालत पहले 2 आरोपितों को इस मामले में माफी देकर गवाह बनाने की अनुमति भी दे चुकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता विकास कनेक्ट। विकास, जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, श्रीनगर अदालत ने आरोप तय करने को लेकर आदेश दिए हैं। फारूक अब्दुल्ला इसमें फंसे हुए हैं और ये पूरा मामला इस वक्त कैसे गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, जरा ये बताइएगा। जेकेसीए का मामला। जी देखिए, ये मामला शुरू हुआ था 2002 और 2011 के बीच में। बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को अनुदान राशि दी थी जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, और 2012 में उसमें पाया गया कि 43.69 करोड़ रुपए की अनियमितताएं पाई गई, जिसके खिलाफ दुरुपयोग हुआ। उसके खिलाफ जो केस लगा, उसके बाद कोर्ट ने ये केस सीबीआई को दे दिया और 2012 में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे वो फारूक अब्दुल्ला थे। ऐसे में उनके खिलाफ कोषाध्यक्ष और जो महासचिव थे, उनके तीनों के खिलाफ जो है ये केस दायर किया। उसके खिलाफ एक जेएनके बैंक में जो अधिकारी थे बैंक के, उनके खिलाफ, उनके साथ एक और लोकल थे, उनके खिलाफ ये केस दायर किया गया। हालांकि जब सीबीआई को केस दिया गया उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें ईडीआई भी, और ईडीआई ने कहा कि इसमें कुछ और जो है जोड़ा जाए, कुछ और केसेस जोड़े, जिसको कल जो है कोर्ट ने वहां पर जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट थी तबस्सुम, उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि इस केस पे अब जो है कार्रवाई की जाए। और 2 मार्च की ये कार्रवाई हुई थी और अब जो है अगले हफ्ते इस पे पूरा जो है इस पे प्रथम दृष्टया के जो आरोप है वो फाइनल किया जाएंगे। उसके बाद जो है इस पे केस दर्ज किया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये सवाल उठता है कि जो अनियमितता का जो हवाला दिया जा रहा था और इसमें नाम सबसे मुख्य तौर पर फारूक अब्दुल्ला का सामने आना, ये दोनों कड़ियों को जोड़कर अगर देखा जाए, ये मामला अब आगे आता हुआ कहां नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, इसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम आना, जो पूर्व मुख्यमंत्री बने जम्मू कश्मीर के, अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है यहाँ की राजनीतिक पार्टी के लिए। क्योंकि देखिए, लगातार देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में कई बार मुद्दे उठते हैं इन चीज़ों को लेकर। काफ़ी सालों से देखा जाए तो यहाँ पर लगातार बात चल रही है इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की क्रिकेट के, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। हर बार किसी न किसी वजह से काम रुक जाता है। तो ऐसे में बीसीसीआई की तरफ से दिया गया अनुदान कहाँ लगा और कितना लगा, यही अपने आप में अभी समझ से परे है। क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पहली बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल में पहुंचा, फाइनल जीता। इतने सालों से लगातार 67 ईयर से लगातार कोशिशें जारी थी। कहीं ना कहीं ये झटका साफ साफ दिख रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट अभी तक आ पाई है जो राशि थी। जी, हमने इस मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर से बात करने की कोशिश की, बट किसी ने भी इस पे जवाब देने से मना कर दिया। फिलहाल इस पे भी कोई सामने नहीं आ रहा है। हालांकि हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई एक आधिकारिक बयान या फिर किसी तरह से कुछ बयान दिया जाए कि किस तरह से ये मामला, अगर वो दोषी नहीं है तो किस तरह से फंसे। देखिए, ये भी अगर आप दोषी नहीं है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप दोषी क्यों नहीं है। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी खुल के नहीं बोल पा रहा, ना ही फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हो, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ खुल के बोल पा रही है। फिलहाल अभी उनकी तरफ से जो आधिकारिक बयान आएगा उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगले हफ्ते इसकी सुनवाई है और तब प्रथम दृष्टया में जो इस पे आरोप लगाए गए हैं उन पे जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। विकास, जो अन्य आरोपी हैं उनको लेकर की क्या जानकारी है? अभी कोर्ट के हवाले से जो इस वक्त आदेश दिया गया है उसमें अन्य आरोपियों के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा गया है? देखिए, इसमें जो आरोपी है उनमें सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला, जो उस समय तत्कालीन जेकेसीए के अध्यक्ष थे। उसके अलावा मोहम्मद सलीम खान,
जो उस समय महासचिव थे, एहसान अहमद मिर्जा वो उस समय कोषाध्यक्ष थे। इसके अलावा बशीर अहमद मिसगर जो उस समय जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारी थे। उसके अलावा 2 लोग और हैं, मंजूर गजनफर अली और गुलजार अहमद बेग। इसमें एक चीज़ और ख़ास बात है कि इसमें जो 2 लोग हैं, हालांकि वो नाम नहीं बताया कि कौन है, लेकिन 2 लोग जो हैं वो मुखबिर बन गए थे, जिस कारण उनकी सज़ा शायद कम कर दी गई है और कहीं ना कहीं उनकी गवाही जो है वो बहुत अहम मानी जाएगी। देखिए इस केस में जितने अगर आरोपी हैं, आरोपियों से वो सरकारी गवाह बन चुके हैं और अभी जब ये मामला स्पष्ट होता हुआ विकास नजर आ रहा है, आने वाले समय में हो सकता है इस मामले को लेकर के मुश्किलें जो है फारूक अब्दुल्ला की बढ़े। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।